आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में मुशाहिद रज़ा। हम से जुड़े हुए हैं यहाँ जाने पहचाना चेहरा। हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद चौधरी। असद चौधरी, कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ग्राम हमूपुर चमरपुरा। ग्राम हमूपुर चमनपुर, ज़रा पूरा एड्रेस पूरा पता बताइए। ग्राम हमूपुर चमनपुरा, खंड विकास दहगमा, तहसील सहसवान। तो आप जो हैं इनसे रूबरू हैं हमारे चैनल से। ये असद चौधरी हैं और वर्तमान में है, इस वक्त वर्तमान प्रधान हैं। तो कल 15 अगस्त है असद चौधरी साहब, तो ज़रा आप ये बताइए प्रधान जी कि कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त के ऐसे स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं? कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की तरफ से सभी भाइयों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जितना भी शासन प्रशासन सभी के लिए बखूबी, पिछले भी पीरियड में मेरे सभी साथ रहे हैं, सब ने मेरा साथ दिया और मैंने भी सबके सहयोग में रहता हूं हमेशा, क्योंकि मेरा सभी से भाईचारा है। पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र में आना जाना सबसे, सब जो भी कोई मेरे यहाँ पे आता है उसका सारा काम मैं तरीके से करा के देता हूँ। कभी मेरे पीछे नहीं हटा, कोई काम मैंने कभी अधूरा नहीं छोड़ा। ये असद चौधरी का कहना है कि हमारे पिछले पीरियड से लेकर यानी लॉकडाउन के पीरियड से लेकर आज तक तमाम अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया है। शासन से लेकर प्रशासन तक सभी ने अपने अपने कामों को अच्छे तरीके से अंजाम दिया है और जनता का भरपूर ख्याल भी रखा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे साथ में शासन प्रशासन ने सहयोग किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी शासन और प्रशासन के आदेशों पर अमल करें। तो आप ज़रा ये बतलाइए कि इस ऐसे पवित्र मौके पर कल 15 अगस्त भी है और इसके बावजूद ये कि लॉकडाउन का भी मतलब यहाँ महामारी का भी पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन भी अब साप्ताहिक कर दिया गया है। मतलब पहले शनिवार इतवार का था, अब सिर्फ जो है वो इतवार का रह गया। यहाँ पे बंदी को खोल दिया गया। तो किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए? सभी क्षेत्रवासियों से मेरा यही कहना है कि इस महामारी को देखते हुए सभी लोग अपने कहते हैं, कुछ जो ऐसे लोग हैं जो बीमार चल रहे हैं वो अपने घर से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मना सकते हैं, देश की खुशी में शरीक हो सकते हैं। उसके बाद जो आम पब्लिक है वो स्कूल जाकर, अपने घर से, अपनी दुकान से बैठकर, ठीक है, सभी तरीके से मिलजुल कर, यही है, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी प्रशासन हमारे हमेशा साथ रहती है, ठीक है, इंस्पेक्टर सीओ हमारे हमेशा संपर्क में रहते हैं, ठीक है। और हमारी आज भी डीएम साहिबा से बात हुई थी, बदायूं, वो हम कुछ ऐसा काम कराने जा रहे हैं कि एक हमारे बराबर में गांव है, एक बाजपुर, वहाँ का एक रहने वाला है जो कि काफ़ी समय से आंगनवाड़ी में रह रहा था और अभी बाजपुर प्रधान द्वारा, एसडीएम द्वारा, प्रशासन द्वारा उसके लिए उस आंगनवाड़ी से निकाल दिया गया। लेकिन एसडीएम ने उससे वादा करा था कि मैं उसके लिए रहने की कोई ना कोई व्यवस्था कराऊंगी, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। और वो मेरे पास आया, रोया, उसने काफ़ी बातें हुई मेरी उससे। उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मजदूर आदमी है। अभी जो पीछे खबर प्रकाशित हुई है कि एक व्यक्ति था और उसका नाम क्या था मालूम है आपको? उसका नाम था वाजिद। उसका वाजिद नाम था। वो दोनों लोग जो थे पहले से मतलब आंगनवाड़ी के अंदर में रह रहे थे, अब उनको आंगनवाड़ी के अंदर से निकाल दिया गया है। उनकी व्यवस्था को लेकर भी शासन प्रशासन ने यहाँ पे जोर मतलब खूब संज्ञान में लिया है और उनका इंतजाम भी किया जाएगा। अब देखना यह है, हम ये जानना चाहेंगे प्रधान जी आपसे, जैसे कि कल जो है वो 15 अगस्त है और आने वाले समय में रक्षाबंधन भी है, मुहर्रम का भी है त्यौहार, मुस्लिम समुदाय का त्यौहार भी है। तो देखिए सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो 15 अगस्त है, क्योंकि 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज हम जो है अपने देश के अंदर आज़ादी से जीवन को काट रहे हैं। तो ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, सबसे बड़ी कुर्बानी, हमारे बलिदान जो है हमारे पुरखों का, बुजुर्गों का ये रहा है कि उन्होंने अपनी कुर्बानी को देकर देश को आज़ाद कराया। आज हम अपने देश के अंदर आज़ाद हैं और हम एक अपनी मन मर्जी के मुताबिक जिंदगी को काट रहे हैं। तो अब ये बताइए ज़रा, कल जो 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त किस तरीके से मनाया जाएगा और 15 अगस्त को महामारी को देखते हुए किस तरीके से क्या किया जाए और किस तरीके से बचाव किया जाए, किस तरीके से कैसे क्या किया जाए?
जो प्रशासन की तरफ से जो आदेश हैं उन आदेशों का पालन किया जाए। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अब सारा कुछ खुल चुका है, प्रशासन ने बड़ा सहयोग दिया और आज ये वक्त आ गया कि सारा कुछ ठीक हो गया। नहीं, एक समय ऐसा था कि लोग खाने को परेशान थे, अपने घर पहुंचने को परेशान थे। उस समय में लोगों की मैंने बहुत मदद की, मेरे पास लोग आए, मैंने लोगों को बाहर से बुलाया, बहुत काम किए मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले भी जब वर्तमान में नहीं थे तब भी अपनी ग्राम पंचायत पर नजर रखते थे? मैं पूरे क्षेत्र पे नजर रखता हूँ, आज भी, पहले भी। मेरे कम से कम मेरे खुद के 50 मेरे साथ मतलब ऐसे वर्क करने वाले लोग हैं जो पूरे क्षेत्र में बाइक की ज़रूरत है, बाइक से, कार की ज़रूरत है, कार से जाते हैं, आते हैं, उन लोगों की समस्या सुनते हैं और मुझ तक पहुंचती है। मैं डीएम से अगर बात करने की होती है, मैं डीएम से बात करता हूं, और जिससे ही बात करने की होती है मैं प्रशासन से बात करके उसका, प्रशासन का सहयोग लेके उसके लिए हम आगे बढ़ाते हैं और अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये थे हमारे चैनल से जुड़े हुए असद चौधरी, जिनका ये कहना था कि वर्तमान में नहीं थे हम, तब भी उस पीरियड में भी अपने क्षेत्र पर नजर रखते थे और आज हम वर्तमान में हैं तो और भी ज्यादा नजर रखेंगे। तो जरा ये बतलाइए असद चौधरी साहब, अब तो आप जिम्मेदार हैं और आपको ग्राम पंचायत ने जो है, ग्रामवासियों ने आपको वर्तमान में चुना है, तो आप अब तो और ज्यादा ही नजर रखेंगे। मैं जिम्मेदार के साथ साथ एक समाज सेवा भी हूँ, मैं समाज सेवा भी करता हूँ, लोगों के हमेशा मैं टच में रहता हूँ। मेरा नंबर एट ए टाइम खुला रहता है 24 घंटे। मैं हमेशा, मेरा फ़ोन 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे पहली घंटी पे मेरा फ़ोन उठता है। तो आप जो भी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं होंगी वो किस तरीके से लोगों तक प्रदान करेंगे, किस तरीके से पहुंचाएंगे? जब मैं वोट घर घर जाके मांग सकता हूं तो योजनाएं भी मैं घर घर जाके पहुंचा सकता हूं। चलिए खैर, ये थे असद चौधरी, इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इन्होंने कहा कि जब मैं वोट के वक्त पे वोट के लिए घर घर जाकर वोट मांग सकता हूं तो प्रधानमंत्री जी द्वारा आने वाली हर योजना को उस गरीब तक भी पहुंचा सकता हूं जिस तरीके से मैंने वोट मांगा था।